How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? Explain and elaborate with examples. इसको क्लियर समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम सोचेंगे जिससे सरफेस एरिया, थिन वॉल और ब्लड सप्लाई का कनेक्शन इंस्टेंटली दिख जाएगा। सबसे पहले गोल क्लियर करते हैं। एल्वियोलाई का काम है ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर लाना। एक्सचेंज फास्ट तब होता है जब डिस्टेंस छोटा हो, एरिया ज्यादा हो और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहे। एल्वियोलाई की सबसे बड़ी डिजाइन फीचर है ह्यूज सरफेस एरिया। सोचो, एक छोटा रूम नहीं बल्कि बहुत सारे टाइनी बलून्स। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज्यादा जगह जहां गैसेस क्रॉस कर सकती हैं, इसलिए ओवरऑल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। अब डिफ्यूजन डिस्टेंस की बात करते हैं। एल्वियोलाई की वॉल और कैपिलरी वॉल दोनों एक्सट्रीमली थिन होती हैं, यूजुअली 1 सेल थिक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को कम से कम बैरियर क्रॉस करना पड़े तो डिफ्यूजन जल्दी होता है। कॉमन मिस्टेक ये सोचना होता है कि थिक वॉल्स प्रोटेक्शन देंगे, बट थिक वॉल्स एक्सचेंज स्लो कर देती हैं। नेक्स्ट, मॉइस्चर। एल्वियोला के अंदर एक मॉइस्ट लाइनिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है। गैसेस डायरेक्ट ड्राई सरफेस पे एफिशिएंटली मूव नहीं करती। डिसॉल्व होना डिफ्यूजन को प्रैक्टिकल बनाता है। इसी मॉइस्ट सरफेस की वजह से एक्सचेंज स्मूथ होता है। अब ब्लड सप्लाई का रोल। एल्वियोलाई के अराउंड डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है। ये फ्रेश ब्लड कंटिन्यूअसली लाता है जिसमें ऑक्सीजन लो और कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, सो ग्रेडियंट स्ट्रांग रहता है। ग्रेडियंट स्ट्रांग रहेगा तो डिफ्यूजन स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वेंटिलेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम जब सांस लेते हैं, एल्वियोलाई में फ्रेश एयर आती रहती है जिससे ऑक्सीजन हाई बनी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड लो। साथ ही रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, तो ब्लड में फ्री ऑक्सीजन लो रहती है, विच अगेन पुल्स मोर ऑक्सीजन इन। ये दोनों चीजें ग्रेडियंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करती हैं। एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो इसके लिए सर्फेक्टेंट होता है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ओपन एल्वियोलाई का मतलब है अवेलेबल सरफेस एरिया और स्टेडी गैस एक्सचेंज। इलास्टिक फाइबर्स भी हेल्प करते हैं जो ब्रीदिंग के टाइम रिकॉइल में सपोर्ट देते हैं। अब एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज में ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों बढ़ते हैं तो वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो इंक्रीज होते हैं, ग्रेडियंट और स्ट्रांग हो जाता है, एक्सचेंज फास्टर हो जाता है। एम्फाइजीमा में एल्वियोला वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, सरफेस एरिया ड्रॉप होता है, इसलिए ऑक्सीजन अपटेक कम हो जाता है। निमोनिया में फ्लूइड फिल हो सकता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस इफेक्टिवली बढ़ जाता है तो एक्सचेंज स्लो हो जाता है।